लेमिनेटेड जो कांच होता है, लेमिनेशन जिनमें आप कहते हो, लेमिनेटेड जो कांच होता है, लेमिनेटेड ग्लास है, इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ कांच, बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए किया जाता है। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग है वो आपका ना चिपकने वाली कढ़ाई में किया जाता है। ना चिपकने वाली कढ़ाई का मतलब होता है, आप इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह आपके पास होगा तो आप ध्यान रखिएगा, नॉन स्टिक जो कढ़ाइयाँ होती है, इस नॉन स्टिक कढ़ाइयों के अंदर उसका टेम्परेचर है ना बहुत ज्यादा होता है। नॉन स्टिक कढ़ाइयों की हम बात करें तो नॉन स्टिक कढ़ाइयों का जो टेम्परेचर है ना, गलनांक बहुत हाई होता है। इसका गलनांक है वो 300 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, 300 डिग्री सेल्सियस से भी प्लस होता है। और इसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका गलनांक है वो बहुत हाई होता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल, टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर किया जाता है, विशेष रूप से जो आपकी इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म यहां पर सही नहीं है? देखिएगा, ये आपकी शर्कराएं कुछ अम्ल हैं इस तरफ दिए गए हैं, कौन सा किस में पाया जाता है उसके संबंध में यहां पर देखिएगा। लैक्टोज है वो खट्टे दूध में, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में बिल्कुल सही है। फॉर्मिक अम्ल है वो लाल चींटी में होता है। टार्टरिक अम्ल है वो आपका इमली हो गई, आपका अंगूर का रस हो गया, उसमें होता है। लेकिन लैक्टोज है वो खट्टे दूध में नहीं होता है। लैक्टोज की हम यहां पर बात करें तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, न कि लैक्टोज, है ना। लैक्टोज इसमें नहीं पाया जाता, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। लैक्टोज एक दूध की शर्करा है। लैक्टोज की हम बात करें, ये दूध की शर्करा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये दूध की शर्करा है। दूध की शर्करा का नाम क्या है? लैक्टोज है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। और उसके किण्वन की वजह से लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टोज के इस दूध के यहां बात कर रहे हैं। ये कुछ अम्ल यहां पर आपको दिए गए हैं, कौन किस में पाया जाता है? वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जनरल साइंस के अंदर, एग्जामिनर के द्वारा ऐसे प्रश्न आपको दिए जाते हैं। ओके, चलिएगा इसका आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में होता है, ब्यूटेरिक किस में होता है, साइट्रिक अम्ल किसके अंदर है, सिट्रिक अम्ल किसके अंदर होता है। देखो दोस्तों, यहां हम बात करें, जो एसिटिक अम्ल है वो आपके सिरका के अंदर होता है। एसिटिक अम्ल सिरका के अंदर होता है। लैक्टिक अम्ल है वो आपका किसके अंदर होता है? दूध के अंदर होता है। उसके बाद में सी यानी कि ब्यूटेरिक अम्ल है वो आपके मक्खन के अंदर होता है, ब्यूटेरिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल है वो आपके किसके अंदर होता है? नींबू के अंदर होता है। तो डी यानी डी के सामने क्या है? 2, डी के सामने 2 यहां भी है, सी के सामने 1 है, सी के सामने 1, दोनों जगह है। और बी के सामने 4 है, बी के सामने 4 सिर्फ इसमें है, तो बी ऑप्शन इसमें क्या हो गया? राइट हो गया। ये अम्ल वाला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, थैंक यू। घरेलू जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है, एलपीजी के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? देखो, एलपीजी के अंदर जो होते हैं एथेन, प्रोपेन, जैसे देखो मीथेन और इथेन, ये किसके अंदर होते हैं? सीएनजी के अंदर। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ये किस में होते हैं? ये सीएनजी के अंदर। प्राकृतिक नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड जो आपका नेचुरल गैस होता है, प्राकृतिक संपीड़ित जो गैस होती है, सीएनजी के अंदर मीथेन और इथेन होते हैं। लेकिन आपका इसके अंदर कौन से है? देखो, इसके अंदर एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है ना, इसके अंदर तीनों ही हो गए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर के अंदर बात करें तो विशेष रूप से इसमें जो प्रयोग किए जाने वाले प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही है, इसलिए एक ऑप्शन नहीं बता सकते। तो इसके अंदर आपके बी और डी दोनों हो गए, बी एंड डी, यानी कि क्या हो गए? प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों। इसके अंदर हो गए आपके प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और गंध का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मरकैप्टन गैस का प्रयोग किया जाता है। मरकैप्टन गैस है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ताकि आपके सिलेंडर में से गैस लीक नहीं हो, गंध का पता लगाने के लिए, गैस की गंध का पता लग जाएगा, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मरकैप्टन का प्रयोग किया। जितने भी साथी जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गुरुजी अंगूठा घिस जाएगा, कैसे सब्सक्राइब करूं? बहुत लकड़ों और लाडो है, सब्सक्राइब को नहीं करे, कोई बात नहीं, एक दिन तो जरूर करेगा है मेरी वजह से जब तेरा एग्जाम निकलेगा। चलो, तो गुरु दक्षिणा के रूप में, सब्सक्राइब के रूप में सभी साथी सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, आगे देखो, इंडियन गैस एक एलपीजी किसका मिश्रण? यहाँ पर सीधा एलपीजी का प्रश्न है। एलपीजी जो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का है, किसका है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है एलपीजी,
है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये पेट्रोलियम गैस हो गई और वो हो गई संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो गई। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, आलू के चिप्स में प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं। आलू के चिप्स को प्लास्टिक के थैले में पैक किया है और उसमें कौन सी गैस भरी जाएगी? नाइट्रोजन भरी जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, इसमें नाइट्रोजन भरी जाएगी। याद रखिएगा कौन सी गैस होती है इसमें? नाइट्रोजन गैस है। वो ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील, ठीक है, ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ये रोकती हैं और खराब नहीं होती चीजें, ऑक्सीकरण को रोकती हैं, ऑक्सीकरण को रोकती हैं। इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? नाइट्रोजन का, ठीक है। चलो ठीक है, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका यहां पर सुमेलित है कि सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर कहलाता है, सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड है चूहे का विष और जिंक सल्फाइड है वो आपका फिलोसफर ऊन है। तो यहां पर दिए गए प्रश्न में से जो आपका जिंक फॉस्फाइड है ना वो सही सुमेलित है। जिंक फॉस्फाइड जो कि आपका चूहे का विष, चूहे के लिए जो जहर होता है वो जिंक फॉस्फाइड होता है, ये सही है, बाकी गलत है। सिल्वर आयोडाइड की बात करें, सिल्वर आयोडाइड की बात करें, ये कृत्रिम वर्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर क्लोराइड की बात करें, ये हॉर्न सिल्वर है, हॉर्न सिल्वर के लिए। और इसके बाद में जो जिंक सल्फाइड दिया गया है वो फिलास्पर ऊन के लिए, फिलास्पर ऊन। तो आपको कृत्रिम वर्षा वाला थोड़ा ध्यान रखना, सिल्वर आयोडाइड है, बाकी चूहे का विष है वो कौन सा है? जिंक फॉस्फाइड है, याद रखना। बहुत अच्छा भाई मोगेम, वो खुश हुआ, तुम लोग रोज लाइव आते हो, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, बताओ इस सिंदूर को क्या कहेंगे? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? सिंदूर एक आपका जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। जितने भी बहनें शादीशुदा है अपने पति को बोलना मर्क्यूरिक सल्फाइड लेके आना कल। ये क्या होता है जी? बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है रमकुड़ी झमकुड़ी, ठीक है, तो ये होता है सिंदूर, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अग्निशामक जो है उसमें कौन सी गैस काम में होती है? अग्निशामक यंत्र के अंदर कौन सी गैस काम में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि सल्फर डाइऑक्साइड है? अग्निशामक यंत्र के अंदर यहाँ पर बात करें और देखो ऑक्सीजन के साथ तो जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अग्नि है वो बुझ जाती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड याद होगा। मूत्रालयों के पास में जो मूत्रालय है, टॉयलेट्स है, उनके पास में से अगर आप निकलोगे तो नाक में चुभने वाली गंध आपको महसूस होगी, वो किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन की वजह से या अमोनिया की वजह से? वो अमोनिया की वजह से होती है। और पशुओं के जुगाली वगैरह में कीचड़ वगैरह है वहां पर कौन सी गैस होती है? वहां पर मीथेन होगी। कौन सी होगी? या घास जो खेत वगैरह होंगे वहां पर आपके मीथेन होगी। आगे देख तालाब वगैरह है ना, कीचड़ पंख हो गया वहां पर। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग आपके कार बैटरी के अंदर किया जाता है? कार की बैटरी के अंदर किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग होता है? एसिटिक अम्ल है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि सल्फ्यूरिक है या नाइट्रिक अम्ल है? कार की बैटरी में किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसका प्रयोग कार की बैटरी के अंदर होता है। मस्टर्ड गैस का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया। मस्टर्ड गैस बहुत हानिकारक गैस होती है, रासायनिक गैस होती है, तो ये रासायनिक युद्ध के अंदर इस्तेमाल की जाती है। गैस छोड़ दो, गैस तो कई तरह से छोड़ी जाती है, ठीक है, तुम भी तुम्हारे पड़ोसी के ऊपर कभी छोड़ते होंगे, लेकिन वो वाली गैस नहीं है। ये गैस वो है जो पूरे देश भर के अंदर, बड़े क्षेत्र के अंदर ऐसी रासायनिक गैस कि रासायनिक युद्ध हो जाए, छिड़ जाए। जैसे हमने चाइना पे छोड़ दी, पाकिस्तान पे छोड़ दिया, चाइना वालों ने हमारे ऊपर कभी छोड़ दी, तो ऐसा ना हो भगवान करे। पहले विश्व युद्ध में हुआ था तो लोग मर गए थे दम घुटने की वजह से,